बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 10 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो कि काफ़ी टेंस है। अब से कुछ देर कबल बल्कि अभी भी ये गुफ्तगू कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन ईरान से मुतल्लिक सवालात हो चुके तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी है। और उन सवालात के जवाबात देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि टीवी देखते रहें क्योंकि आज रात ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से शदीद हमले किए जाएंगे। अमेरिका के अंदर आपको मालूम है कि अभी सुबह का वक्त है, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि आज रात ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से बड़े शदीद हमले किए जाएंगे। ब्रिजेस को टारगेट किया जाएगा, पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ईरान ने बहुत देर कर दी। मैंने बड़ा मौका दिया ईरान को कि नेगोशिएशंस की टेबल पर किसी डील तक हम पहुंच जाएं, लेकिन ईरान ने बहुत देर कर दी तो ईरान को कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब से कुछ देर कबल मैंने आपको बताया कि गुफ्तगू की गई है, लेकिन ये गुफ्तगू तो की गई है कि अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमले भी किए जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टेंशन्स हैं, ये जो जंग किसी सूरत हाल है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर तब बनी जब ईरान की जानिब से अमेरिका के अपैची हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया, जब ये अबनाए हुर्मस के चक्कर लगा रहा था। अब ये सेंटकॉम की जानिब से बयान ये सामने आया कि जी पेट्रोलिंग कर रहा था, हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो अबनाए हुर्मस की पेट्रोलिंग कर रहा था कि ईरान के ड्रोन की जानिब से हमारे हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको भी बड़ा ड्रामाटाइज करके बयान किया और ये कहा कि नोबडी हैज सीन एनीथिंग लाइक दिस। जिस तरह से ईरान ने हमारे हेलीकॉप्टर को टारगेट किया तो ईरान का ड्रोन जो है वो हमारे हेलीकॉप्टर के अंदर जो बैठे हुए पायलट्स थे उनके दरमियान आकर ईरान का ड्रोन फंस गया और वो फटा नहीं। हमारे हेलीकॉप्टर के जो पायलट्स हैं उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ हेलीकॉप्टर को पानियों में उतार दिया और वहां से हमारे दोनों पायलट्स को रेस्क्यू कर लिया गया। यानी कि हेलीकॉप्टर के ऊपर हमले की जो कहानी है उसको भी एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान किया जा रहा है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का जो मीडिया है वो डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की बातों पर किस तरह से मजाक उड़ा रहा है वो तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि अब जबकि हमारे इतने महंगे हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया है ईरान की जानिब से, तो हम ईरान को जवाब देंगे, बदला लेंगे। और अमेरिका की जानिब से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कश्म के इलाके समेत ईरान के दीगर इलाकों के अंदर अमेरिका की स्ट्राइक्स जो हैं वो इस हेलीकॉप्टर के ऊपर हमले के फौरी बाद अमेरिका की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। अमेरिका ने ईरान के अंदर वाटर प्लांट्स को टारगेट किया है। फिर अमेरिका की जानिब से ये भी दावा सामने आया कि हमने ईरान के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह हैं जो कि नए नस्ब किए गए हैं ईरान की जानिब से, तो उनको भी तबाह करने का दावा जो है वो अमेरिका की जानिब से सामने आया। और बदले में इसके रिटेलिएशन में ये जो अमेरिका के हमले रिपोर्ट हुए तो इसके रिटेलिएशन में ईरान की जानिब से बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर और उर्दन के अंदर जो है वो अमेरिका के अड्डों को ईरान की जानिब से फौरी तौर पर टारगेट किया गया, रिटेलिएट किया गया और अमेरिका के अड्डों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान रिपोर्ट हुआ ईरान की इन स्ट्राइक्स की वजह से। यानी कि ईरान के अमेरिका के ऊपर हमले और अमेरिका के ईरान के ऊपर हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो रिपोर्ट हुए, जो इस हेलीकॉप्टर से स्टार्ट हुए थे, तो उसकी वजह से ये जो टेंशन्स हैं ये यहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि टीवी देखते रहो क्योंकि हम ईरान के ऊपर अब बहुत बड़े हमले जो हैं वो हमारी जानिब से किए जाएंगे। अरब कंट्रीज़ की जानिब से मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं। जो ईरान के हमले रिपोर्ट हुए हैं बहरीन पर, कुवैत पर या उर्दन के ऊपर जो ईरान के हमले रिपोर्ट हुए हैं तो उस पर अरब कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरब कंट्रीज़ मजम्मत की हद तक ही महदूद हैं। इस जंग के अंदर एंटर अरब कंट्रीज़ ना हो सकते हैं, ना इस जंग के अंदर एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि अमेरिका को भी अरब कंट्रीज़ की जानिब से मना किया जा रहा है कि आपने इस जंग के अंदर बातों तक एंटर रहना है, हमला नहीं करना, क्योंकि अगर आपकी जानिब से हमला किया गया तो हमें म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। और रेडी अरब कंट्रीज़ आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठा चुके हैं अमेरिका की इस जंग का, बल्कि इसराइल की इस जंग का खमियाजा अरब कंट्रीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। उनकी जो टूरिज़्म है, उनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। तो अरब कंट्रीज़ की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को मना किया जा रहा है और जो अमेरिका का मीडिया है उसकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपैची हेलीकॉप्टर्स को टारगेट किया जा रहा है ईरान की जानिब से। और डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको बताया कि किस तरह से ड्रामेटाइज करके बता रहा है कि बड़ी बहादुरी से हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो पानियों के अंदर जाकर गिर गया। तो अमेरिका का मीडिया डोनाल्ड ट्रंप का बहुत मजाक उड़ा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा
गुस्सा कर रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये लिखा गया कि फेक मीडिया ये रिपोर्ट करने से इनकार करता है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी कितनी मौसर है, जो बहरी जंग की तारीख की सबसे कामयाब नाकाबंदी है। जब तक हम ना चाहें कोई चीज इससे नहीं गुजर सकती, यानी कि इस नाके को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी इजाजत के बगैर कोई चीज क्रॉस नहीं कर सकती। और मैं आपको साथ साथ जो वीडियोस हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इनकी जानिब से जो टैंकर्स हैं, जो कश्तियां हैं, उनको किस तरह से अमेरिका की जानिब से थ्रेट किया जा रहा है, इनको वार्निंग शॉट्स इनकी जानिब फायर किए जाते हैं अमेरिका की जानिब से। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये एक फौलादी दीवार है, ईरान को कोई कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, अपनी फौज या दीगर बिल अदा करने से भी ईरान कासिर है और तेजी से एक नाकाम रियासत ईरान जो है वो बनता जा रहा है। बहुत सा तेल बाहर जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो अल्लाह का शुक्र है ये तंजिया वे में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लिखा जाता है और इस पर बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है वो किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर ये जो अल्लाह का शुक्र है इसकी जानिब से लिखा जाता है तंजिया अंदाज से। तो किसी रिलीजन को इस तरह से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किसी रिलीजन को नहीं, सिर्फ इस्लाम को आपको मालूम है कि इनकी जानिब से टारगेट किया जाता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को आड़े हाथों लिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अगले पैगाम के अंदर ये लिखा कि ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर इंतशार और बद इंतज़ामी का शिकार है। वो तो खैर पूरी दुनिया देख रही है कि कितने इंतशार और बद इंतज़ामी का शिकार ईरान की फौज है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके बहुत से शोबे जैसे बहरिया और फ़िज़ाइया अब अमलन मौजूद ही नहीं रहे। अच्छा, ये जो हमला किया था, ये जो हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला हुआ, तो ये कोई खला से आकर किसी ड्रोन ने हमला किया था? ये जाहिर है कि ईरान की जानिब से ही हमला किया गया था ना। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन्हें मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमल कुछ नहीं करता। मशरिक वस्ता का गुंडा अब ख़त्म हो चुका है। उन्होंने ऐसे मुआहदे पर मुज़ाकरात करने में बहुत देर कर दी है जो इनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता था। अब इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये जो पैगामात लिखे गए हैं, तो इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर फिर से हमला कर सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल थक गया है, बिल्कुल फंस कर रह गया है अपनाए हुर्मस के अंदर। तो इसको निकलने का कोई रास्ता डोनाल्ड ट्रंप को नज़र नहीं आ रहा, ना नेगोशिएशंस की टेबल पर नज़र आ रहा है, ना मैदानी जंग के अंदर इसको निकलने का रास्ता नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर फिर से एक ट्राई की जाए, ईरान के ऊपर हमला करके जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ब्रिजेस को टारगेट किया जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा। ये फॉक्स न्यूज़ को इसने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू की है और फॉक्स न्यूज़ के नुमाइंदे ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बताया कि हम जनाब ईरान के ब्रिजेस को और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को आज रात हमारी जानिब से टारगेट किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से, ये जो अभी गुफ्तगू कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस के अंदर, मैंने आपको बताया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या अमेरिका एक्चुअली ईरान के ऊपर आज रात हमला करेगा या फिर इसकी जानिब से फिर से कोई बहाना जो है वो बनाया जाएगा कि जनाब इसने मेरे से रिक्वेस्ट की है और उसने मेरे से रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैंने ईरान के ऊपर ये जो हमले हैं इनको पोस्टपोन कर दिया है। तो इसका जवाब भी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस सहाफ़ी के सवाल पर दे दिया है। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। You posted this morning about Iran, and you said that they've taken too long to get to a deal, and I want to make sure I quote you correctly. You said that now they will have to pay the price. Yeah. What did you mean by that specifically? Well, we're going to be attacking them very hard. You're resuming bombing? Yeah, well, we are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. You know, they shot down a very incredible, actually an incredible machine. And at first they said they didn't do it, then they admitted they did it. It's sort of easy because we have the bomb. We actually have the bomb. We got very lucky that bomb didn't explode. That bomb was lodged in the helicopter. It didn't explode. It was on fire, but it didn't explode. Those two guys, they knew how to fly, but they got very lucky. And then we had the unmanned boat going very, very fast at speeds that you wouldn't want to go. That's why it's unmanned, I guess, because nobody can go in that. But they rescued, so both people are, fortunately, the pilots are okay. Now, look, I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal.
It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. And it was just tap, tap, tap. I don't know what they're doing. So they then shot at our helicopter. Very expensive helicopter, by the way, but much more importantly, the two men, fortunately, they're okay. But an amazing rescue. If you ever get a clip, you won't believe the rescue, how cool it was. The equipment we have. Look, we have the strongest military in the world. And I gave them a break at the request of Pakistan. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me. But they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked, and they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal, JCPOA, the worst deal. That was a path to a nuclear. It's the exact opposite. You know, I like on television, they say, oh, they should have kept that deal. First of all, it was over. It was a short-term deal. But that deal was a path to a nuclear weapon. This is a path against a nuclear. You can't have a nuclear weapon. His was a path to a nuclear weapon. They were developing during his administration nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because, you know what? They dealt with some very stupid precedents. I have to say that. I'm embarrassed to say. Some very stupid people were sitting here. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि बड़ा महंगा हेलीकॉप्टर था और इसकी बड़ी तकलीफ है डोनाल्ड ट्रंप को कि बड़ा महंगा हेलीकॉप्टर था जिसको ईरान की जानिब से उड़ाया गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा। टीवी देखते रहें। आज रात ईरान के ऊपर पहले भी हमने गुज़िश्ता रात भी स्ट्राइक्स की हैं और आज रात तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बड़ी पावरफुल स्ट्राइक्स की जाएंगी ईरान के ऊपर, क्योंकि इसने बड़ी देर कर दी है। मैंने इसको बड़े महीने दिए नेगोशिएशंस के लिए कि कोई एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन ईरान जो है वो बड़ी ड्रामेबाजी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब से की जा रही है। फिर इसने इस सवाल का जवाब भी आपने गौर किया होगा कि इसकी जानिब से दे दिया गया कि क्या एक्चुअली अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करेगा या फिर से अमेरिका की जानिब से कोई बहाना बना दिया जाएगा। तो इसने खुद जिक्र किया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कि पहले जनाब पाकिस्तान मेरे से रिक्वेस्ट कर देता था, इसलिए मैं ईरान के ऊपर ये हमले नहीं करता था। पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि कोई डील जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान हो जाए। तो इसकी जानिब से मेरे अंदाजे के मुताबिक ये बहाना जो है वो पाकिस्तान का बहाना कि पाकिस्तान ने फिर से रिक्वेस्ट कर दिया। इसको पाकिस्तान को इनकी जानिब से कोई मैसेज बनाकर भेज दिया जाएगा कि भाई इस तरह का मैसेज जो है वो एक्स के ऊपर डाल दो ताकि मैं बहाना बनाऊं और निकल जाऊं। ईरान के ऊपर मैंने आपको बताया कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमले या ईरान से जंग जो है वो अमेरिका अफोर्ड नहीं करता। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़नी होती तो 2 रोज़ कबल जब इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमले किए गए थे तो अमेरिका इसराइल को ज्वाइन कर लेता, लेकिन अमेरिका ने इसराइल को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि खबरों के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इसराइल को मना किया जा रहा है कि लबनान के ऊपर ये जो हमले हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सदरन लबनान के ऊपर ये इसराइल के हमले अभी भी जारी हैं। ईरान की जानिब से बैरूत का नाम लिया जा रहा है कि अगर इसराइल की जानिब से बैरूत को टारगेट किया गया तो ईरान की जानिब से इसराइल को टारगेट किया जाएगा। लेकिन सदरन लबनान के ऊपर ये जो इसराइल के हमले हैं इनको भी बंद होना चाहिए। इसके लिए भी ना सिर्फ ईरान को बल्कि तमाम के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को किरदार अदा करना चाहिए, अमेरिका को प्रेशराइज करना चाहिए। तुर्किया के सदर और अरब कंट्रीज़ में आपको बता दूं कि अमेरिका को प्रेशराइज कर रहे हैं कि इसराइल ही जो है वो रुकावट है इस डील के अंदर। इसराइल रुकावट है, ईरान रुकावट नहीं है। अगर लबनान के अंदर ये हमले बंद हो जाएं तो डील जो है वो हो सकती है। तो अमेरिका की नहीं सुन रहा जो नेतन्याहू है, वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुन रहा और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान का बहाना बना रहे हैं। हालांकि वजह जो है वो लबनान के अंदर इसराइल के हमले हैं जिसकी वजह से ये डील नहीं हो रही। तो अमेरिका की जानिब से अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करता है तो उसकी वजह
اسرائیل ہوگا, نیتن یاہو ہوگا, اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہوگا. یہ جو لبنان کے اوپر اسرائیل کے حملے رپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ اصل وجہ ہے اس ڈیل کی راہ میں, اصل رکاوٹ جو ہے وہ لبنان کے اندر جنگ بندی معاہدے کی یہ وائلیشنز ہیں جن کو امریکہ بھی رکوانے میں مکمل طور پر ناکام ہے. تو امریکہ کی جانب سے اب اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں ایران کو لے کر کہ آج رات ایران کے اوپر امریکہ کی جانب سے حملے کیے جائیں گے. لیکن جس طرح کی گفتگو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے اور جس طرح کا رد عمل ہے نہ صرف عرب کنٹریز کا بلکہ یورپین کنٹریز کا, اور جس طرح کا رد عمل ایران کی جانب سے سامنے آ رہا ہے, امریکہ کی ہر حرکت پر ایران کی جانب سے کرارا جواب امریکہ کو دیا جا رہا ہے, تو کیا امریکہ اس سے زیادہ جو نقصان ہے وہ افورڈ کرتا ہے؟ تو اینالسٹس کی جانب سے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ مزید نقصان جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتا, مزید جنگ ڈونلڈ ٹرمپ افورڈ نہیں کرتا. تو ایران کے اوپر اگر امریکہ کی جانب سے کوئی سٹرائکس کی گئی تو وہ فیس سیونگ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سٹرائکس کی جا سکتی ہیں, ورنہ یہ پاکستان کا یا کسی اور عرب کنٹری کا بہانہ بنا کر یہ ایران کے اوپر یہ جو حملوں کا اعلان اس کی جانب سے کیا گیا ہے, تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عین وقت پر ٹروتھ سوشل کے اوپر لکھ دیا جائے گا کہ فلاں نے میرے سے درخواست کر دی ہے اس لیے میں ایران کے اوپر حملے پوسٹ پون کر رہا ہوں, ہم ڈیل کے بہت قریب ہیں. بہرحال میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.